अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो 14 अगस्त पे ये मैंने बनाया था 5 टियर केक, और आप ये मानेंगे कि सिर्फ ये 3.4 पाउंड का केक है। जी हाँ, इतने हल्के वज़न में, इतने कम वज़न में इतना बड़ा सारा केक कैसे बनाया। तो ये 14 अगस्त की खुशी में, 14 अगस्त जश्न आज़ादी की खुशी में मैंने ये केक बनाया है, और इसकी खूबसूरत सी डेकोरेशन लेके मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ कि किस तरह से इस केक को मैंने बनाया है। और ये केक है जायकों में कमाल का इम्तजाज, मज़ेदार चॉकलेट लेयर, खुशबूदार मैंगो फिलिंग और साथ में वनीला फ्लेवर का भी लाजवाब जायका। छोटा सा 3.4 पाउंड का केक है, लेकिन इतना प्यारा डिज़ाइन कि हर तकरीब के लिए बेहतरीन इंतखाब है। तो चलते हैं इसको कैसे मैंने बनाया है और कैसे मैंने डेकोरेट किया है जश्न आज़ादी के मौके पर। तो सबसे पहले मैंने 8 इंच के केक की एक लेयर रखी है। उसके ऊपर मैं कर रही हूँ पाइपिंग बैग की मदद से क्रीम की खूबसूरत सी लेयर लगा रही हूँ। फिर मैंने इसके ऊपर डाले ताज़ा और बारीक कटे हुए आम के चंक्स। जैसे कि आप जानते हैं कि आम का सीज़न बिल्कुल एंड पे है, तो सोचा एक इसके साथ केक का एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। तो इसके बाद इसके ऊपर मैंने दूसरी लेयर रखी है और अच्छी तरह से सेट कर दिया। फिर मैंने 6 इंच की केक की लेयर ली, बिल्कुल इसी तरह इस पर भी केक और मैंगो चंक्स डाल के खूबसूरती से फिलिंग की। अब इस लेयर को मज़बूत बनाने के लिए मैंने इसमें 4 स्ट्रॉ डाले ताकि केक मज़बूत रहे और ऊपर रखे जाने वाले टायर्स का वज़न भी आसानी से संभाल सके। नीचे की 3 टियर्स जो केक हैं वो मैंने बनाए हैं चॉकलेट फ्लेवर में विद मैंगो फिलिंग के साथ, और ऊपर की 2 लेयर सिंपल वनीला केक की रखी है। और इस तरह से मैंने एक एक करके 5 लेयर 5 टायर केक बना दिया है। और ये जो 5 टायर हैं, ये जो हैं वो सिर्फ केक नहीं हैं, बल्कि ये पाकिस्तान के 5 सूबों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो अपने अपने रंग और जायके के साथ मिलकर एक मुकम्मल पाकिस्तान बनाते हैं। फिर इन सब को जोड़ने के लिए मैंने एक दरमियान में मज़बूत स्ट्रॉ डाला था, जिसकी वीडियो मुझसे नहीं बन सकी, उसके लिए माज़रत। और ये स्ट्रॉ भी एक कहानी है, एक पैगाम है कि ये स्ट्रॉ महज एक सहारा देने के लिए नहीं, बल्कि उस इत्तेहाद की अलामत है जो हमें एक कौम की सूरत में जोड़ता है। तो याद रखें, जब हम एक रहेंगे तो कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती, जिसका मुजाहरा भी कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही अर्से पहले हम कर चुके हैं। तो इसी तरीके से इत्तेहाद के साथ मजबूत रहिए। चले चलते हैं आगे डेकोरेशन पे। इसके बाद ये मैंने 5 टियर को क्रीम से कोट कर दिया है, और इस कोटिंग का नाम है क्रम्ब कोट, जिसकी मदद से क्या होता है, जो केक के क्रम्स होते हैं वो इसमें अच्छे से सेट हो जाते हैं, और जब हम फाइनल कोटिंग करते हैं तो वो फिर तंग नहीं करते फाइनल कोटिंग में। जब ये मैंने कर लिया तो इसके बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये अच्छे से स्टेबल हो जाए, सेट हो जाए। आधे घंटे के बाद मैंने इस पूरे केक को क्रीम के नरम हसार में लपेट दिया। जैसे कि सफ़ेद रंग अमन की अलामत है, इसीलिए मैंने सफ़ेद रंग को चूज़ किया है। बॉर्डर ग्रीन कलर से बनाया, जो कि उम्मीद और खुशहाली का निशान है। और हर टायर पर मैंने पाकिस्तानी परचम सजाया है, और ये परचम हमें याद दिलाता है कि तरक्की का सफ़र उसी वक्त मुमकिन है जब हम अपने वतन को सब्ज़ हिलाली परचम की तरह बुलंद और रोशन रखें। और सबसे ऊपर मैंने पाकिस्तान की 78वीं सालगिरह का फाउंडेंट टॉपर लगाया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये बरसों की कुर्बानी, मेहनत और कामयाबी की निशानी है। केक को मैंने गोल्डन बॉल और पेपर से भी सजाया है। ये सजावट एक दुआ है कि पाकिस्तान हमेशा चमकता रहे, तरक्की करता रहे और दुनिया भर में रोशनी की तरह जगमगाता रहे। ये केक मीठा जायका ज़रूर है, मगर इसका असल जायका उम्मीद, कुर्बानी और तरक्की की खुशबू है। ये बताता है कि हमने माजी में भी कुर्बानियाँ देकर जीत हासिल की थी, और इंशाअल्लाह आने वाले कल में भी पाकिस्तान मजबूत और कामयाब रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान। इसके अलावा साथियों, मैंने एक ख़ास कोन केक भी मैंने बनाया था, जो कि बहुत ट्रेंड में भी है, और आज़ादी के हवाले से ही मैंने उसको डेकोरेट किया था। तो ये जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा।
अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, सबसे बढ़ के अपने वतन पाकिस्तान को भी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि ये आज़ादी हमें बहुत मुश्किलों और कुर्बानियों के बाद मिली है। आज़ादी की कदर कीजिए, यही हमारा असल फ़ख्र है। अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।